हेलो, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.3 फॉर क्लास 10th। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं। एंड फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट पार्ट दिए हुए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर के बीच डिफरेंस 26 गिवन है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम, उनको फाइंड करना है। और उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। क्लियर? आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो 26 दिया हुआ है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर अगर उसमें से लेते हो तो वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा। लेट कर लेते, लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड भी y। लेट फर्स्ट नंबर भी x हो गए एंड सेकंड नंबर जो बना y, बट दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 26 एंड देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। दूसरा इक्वेशन बनता है बिकॉज वन नंबर इज 3 टाइम्स तो लार्जर नंबर भी x हो गए, तो x इक्वल टू 3y ये गिवन है। इसको सेकंड ले लेते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है। तो x की जो वैल्यू बनी है सेकंड इक्वेशन से 3y, इसको प्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे। क्लियर हुआ? तो ये आ जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। क्लियर हुआ? तो इसमें से माइनस कर देते हैं 2y इक्वल टू 26, एम्प्लाई दैट y इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू 13 आ जाती है। क्लियर? जो सेकंड नंबर है आपका वो 13 आ गया है। अब y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दो एंड x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। देयरफॉर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। दोनों नंबर फाइंड हो गए, जिसमें से फर्स्ट नंबर आपका 13 था 39 और सेकंड नंबर 13 है। तो दोनों का डिफरेंस भी 26 आया हुआ है और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का 3 टाइम्स है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। मतलब दो एंगल अगर हम लेते हैं, दोनों का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री में। क्लियर? 180, और इसमें दोनों का जो डिफरेंस हुआ है, क्योंकि इसने बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो दोनों का जो डिफरेंस बन गया वो 18 बन गया। क्लियर हुआ? तो ये ले लेते हैं सेकंड में, लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ठीक है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। दूसरा इक्वेशन है दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। क्लियर? ये सेकेंड हो गए हैं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करने हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से हम बना लेते हैं x की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये उधर चला जाएगा y की वैल्यू, y उधर चला जाता है, ये बन जाएगा y प्लस 18 और x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दो। देन फ्रॉम फर्स्ट y प्लस 18, मतलब इसको हम यहाँ रख देते हैं। क्लियर हुआ? y प्लस 18, y ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, इसको माइनस कर देते हैं और ये बन जाएगा 162 डिग्री।
2y, y इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 81 डिग्री। तो फर्स्ट वाई एंगल जो बना है वो 81 डिग्री आ जाता है। क्लियर। y की वैल्यू हम इधर पुट कर लेते हैं x में, बिकॉज x इक्वल टू वाई प्लस 18 था, तो y की वैल्यू इधर रख लेते हैं 81 प्लस 18 इक्वल टू ये 99 डिग्री आएगी। क्लियर हुआ। तो इसमें देफोर x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। अब दोनों को अगर चेक करोगे कि दोनों का सम 180 बना हुआ है, तो ये आपका 10 हो गया और 17 और 1 18, तो ये आ जाता है। और जो बड़ा एंगल है उससे 18 मोर है। क्लियर। दोनों का डिफरेंस भी 18 दिए हुए है। ये सेकंड पार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। बट इसमें दिए हुए हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़। मतलब 7 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट जो बनी है वो ये बनी है। लेट अस सी बाई 3 बैट्स 5 बॉल्स, मतलब 3 बैट्स लिए उसने और 3 बॉल्स लिए इन 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक। तो इसमें लेट कर लेते जो भी पूछे गए आपसे, जैसे कॉस्ट ऑफ ईच बैट लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, रुपीज़ एक्स। क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज़ वाई। बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल इक्वल टू 3800। क्लियर। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन इम्प्लाई 7x, क्योंकि 1 बैट की कॉस्ट x दी हुई है तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट y है, ये 6y हो जाएगा इक्वल टू 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड ये है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls इक्वल टू 1750 रुपीज़। इम्प्लाई 3 बैट्स की कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 1 बैट की कॉस्ट x था, प्लस 5y, 1 बॉल की कॉस्ट y थी तो 5 बॉल्स की कितनी हो जाती है 5y, टोटल 1750। क्लियर। ये सेकेंड इक्वेशन बन गए। अब हमें बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, तो फ्रॉम सेकेंड हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x इक्वल टू माइनस 5y प्लस 1750। क्लियर। और एक 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 5y प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो वैल्यू बनी हुई है x की, ये इसको रख लेते हैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, इधर प्लेस कर देते हैं इसको। क्लियर। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसमें। एंड फ्रॉम फर्स्ट 7 इंटू माइनस 5y प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 1800। क्लियर हुआ। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 35y प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 35y, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये बन जाएगा आपका 12250। क्लियर। ये आपका 12250 ये कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। प्लस 6y इक्वल टू 1800। क्लियर। और अब इसके नीचे आपका 3 गिवन था,
तो 3 एलसीएम ले लेते हैं। ये पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिनोमिनेटर्स में से कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा -35y प्लस 12250 प्लस ये 18y आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर और 3 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 11400 ये आ जाता है। क्लियर? अब y वाली टर्म एक साथ लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 35 में से 18 माइनस कर दो, -17y इक्वल टू -12250 प्लस 11400। क्लियर? तो ये आपका आ जाता है -17y, तो एच डी रहेगा और इधर आ जाता है -850। क्लियर? तो y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू -850 डिवाइडेड बाई -17, ये कैंसिल, तो 17 की टेबल में ये आता है, तो ये 50, देयरफॉर y इक्वल टू 50। क्लियर? तो ये 1 बॉल की जो कॉस्ट बनी है वो 50 रुपीज़ बनी है। अब इसको रख लेते हैं एंड बिकॉज x इक्वल टू था हमारा -5y प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 3, ये था। क्लियर? तो y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, ये बन जाएगा -5 इंटू 50 प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? तो x इक्वल टू 5 इंटू दिस 50 -250 प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 500। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या बनी है, 500। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹500। ठीक है? एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो बनी है ₹50। क्लियर हुआ? आपको आंसर अगर चेक करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करके देख सकते हो या सेकंड इक्वेशन में भी प्लेस करके देख सकते हो, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, ये दिए हुए। फोर्थ पार्ट, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of fixed charge together with the charges per kilometer or distance covered by this. For the distance, for a distance of 10 kilometer, the charges paid 105 rupees. Clear? And for a journey of 15 kilometer, charge paid is 155 rupees. Okay? What are the fixed charge एंड द चार्ज पर किलोमीटर? देखो, फिक्स चार्ज पूछा है कितना है और पर किलोमीटर चार्जेस कितना दिए हैं। फिर हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे एंड फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर आपको फाइंड करना है 25 किलोमीटर के लिए वो पर्सन कितना पे कर रहा है। क्लियर? तो इसमें जो भी पूछा गया, लेट द फिक्स चार्ज पूछा है और चार्जेस पर किलोमीटर, तो ये आप सॉल्व करेंगे। इसको ले लेते हैं हम। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इसमें चार्जेस पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज भी इक्वल टू ₹x एंड चार्जेस लेट पर किलोमीटर भी ₹y। क्लियर हो गया? तो 410 किलोमीटर कितना पे किया है? 410 किलोमीटर उसने पे किया है 105 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज हो जाएगा पहले x प्लस पर किलोमीटर y रुपीज़ है और
10 किलोमीटर बना है टोटल, तो 10 इंटू वाई, तो ये इसकी कॉस्ट है 10y इक्वल टू टोटल उसने पे किया 105 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, क्लियर। और 415 किलोमीटर उसने पे किया 155 रुपीज़, तो ये बनेगा x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अब बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, तो सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लेते हैं एंड फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू 15y को उधर ले जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा, -15y प्लस 155, क्लियर हुआ। और ये जो वैल्यू आई है x की इन टर्म्स ऑफ y, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं x के प्लेस पे, क्लियर। तो ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट -15y प्लस 155 प्लस 10y इक्वल टू 105। तो इसको और इस टर्म को साथ लेते हैं, -5y इक्वल टू 155 को राइट साइड ले जाओ, -155 एंड प्लस 105, क्लियर। तो ये आ जाता है -5y, ये तो ऐसे जाएगा, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये -50 आ जाएगा, क्लियर। और y इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई -5, तो ये आपका 10 रुपीज़। तो देयरफॉर चार्जेस पर किलोमीटर वो 10 रुपीज़ बना हुआ है, क्लियर। और अब ये जो वैल्यू बनी है y की, ये आप रख दो सेकेंड इक्वेशन में, एंड बिकॉज x इक्वल टू क्या था, -15y प्लस 155, ये बन जाएगा -15 इंटू 10 प्लस 155, क्लियर। तो माइनस ये 150 आ जाएगा प्लस 155, तो यहाँ से आपका 5 आ जाता है। देखो x इक्वल टू 5, तो ये x की वैल्यू आ जाती है और y इक्वल टू 10 आ जाता है, क्लियर। तो फिक्स चार्ज जो बना, देखो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर जो बना वो 10 रुपीज़ बना है, क्लियर। ये आंसर आ जाता है। आप टैली कर सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं x की वैल्यू 5 और इसको 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लस 5 इक्वल टू 105, तो वेरीफाई हो जाता है आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। फिफ्थ पार्ट में दिए इफ फ्रैक्शन बिकेम 9/11, फ्रैक्शन जो होता है वो 9/11 बन जाता है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो बनेगा वो 9/11 बन जाएगा। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, बट अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो 5/6 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पूछा गया है, तो लेट फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, क्लियर। तो फ्रैक्शन को आप लेट कर लेते हैं x अपॉन वाई, एंड इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ, अगर हम फर्स्ट केस जो बना हुआ है, केस फर्स्ट x अपॉन वाई और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम अगर 2 ऐड करते हैं इक्वल टू, ये बन जाएगा 9/11, क्लियर हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड किया है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये इक्वेशन बना लेते हैं। 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, क्लियर। इस टर्म को इधर ले जाते हैं, तो 11x एंड माइनस 9y इक्वल टू -22 प्लस 18, तो ये -4 बन जाता है, क्लियर। और ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 9y एंड -4
इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। क्लियर हुआ? केस सेकेंड, उसमें बोला है इफ 3 इज एडिड टू बोथ, if 3 is added to both, तो फ्रैक्शन बिकेम 5/6, 5/6 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले जाओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। भाई बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो इसको रख लेते हैं उधर। यह सेकेंड इक्वेशन में से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका फ्रॉम सेकेंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 6x इक्वल टू 5y माइनस 3, ये x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, जो ये x की वैल्यू बनी है ये वाली, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्लियर? तो फ्रॉम फर्स्ट ये बन जाएगा 11 इंटू एक्स के प्लेस पे 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। क्लियर हुआ? तो 11 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 एलसीएम ले लेंगे उधर, 55y माइनस 33 माइनस 9y और इधर इसके नीचे 6 था इक्वल टू -4। एलसीएम लेते हैं या 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा 6 और इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 54y इक्वल टू -24, 6 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे आप पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6 से इधर हो जाएगा, 6 से इधर भी हो जाएगा, 6 से इधर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 6। क्लियर हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y वाली टर्म ये बनी हुई है, तो 55 माइनस 54 y ऑन इक्वल टू 33 को उधर ले जाओ, 33 एंड माइनस 24, तो y की वैल्यू जो बनी वो आपका आ गया 9। क्लियर? एंड बिकॉज x इक्वल टू क्या था 5y माइनस 3/6, ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 9 माइनस 3/6, मतलब ये 45 माइनस 3/6, 45 में से अब 3 माइनस कर दो 42/6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 7, देफोर x इक्वल टू 7, ये x की वैल्यू बन जाती है। देफोर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 7/6। क्लियर हुआ? ये आंसर आ जाता है। लास्ट पार्ट आता है इसमें 6th पार्ट, फाइव ईयर hence age of Jacob will be 3 times that of his son। क्लियर है? तो 5 ईयर hence age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age? उनकी दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है आपको। आफ्टर 5 ईयर का दिया हुआ है कि जैकोब की एज जो ना बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी, और 5 ईयर अगो की भी एज दी हुई है कि जैकोब की एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बेटे की एज का 7 टाइम्स था। तो दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ही है। क्लियर? और
प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू वाई ईयर। तो पहले दिया हुआ है 5 ईयर हेंस, मतलब आफ्टर 5 ईयर जैकोब की एज कितनी होगी, इक्वल टू x+5 बन जाएगी। क्लियर? 5 साल के बाद इसकी एज x+5 हो जाएगी, और जो सन की एज है वो हो जाएगी y+5। क्लियर हुआ? दोनों की एज है, बट केस फर्स्ट दिए हुए, केस फर्स्ट इसी को लेट कर लेते हैं कि जो जैकोब की एज है इक्वल टू 3 इंटू सन एज। क्लियर? तो जैकोब की एज बनी x+5 इक्वल टू 3 इंटू y+5। क्लियर हुआ? तो जैकोब की एज से आफ्टर 3 ईयर क्या बनेगी, 3 टाइम्स, 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 3 टाइम ऑफ सन एज। तो x+5 3 इंटू y+5, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन बना लेते हैं। x+5 इक्वल टू 3y+15, या x-3y इक्वल टू 10। 5 को उधर माइनस कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। केस सेकंड आता है कि 5 ईयर अगो जैकोब की एज क्या हो गई, x-5। सन की एज क्या हो गई, y-5। क्लियर हुआ? 5 साल पहले की बात हो रही है, तो उनमें से दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। बट यहाँ से बिकॉज जैकोब की जो एज है, जैकोब्स एज was 7 times of सन एज। क्लियर? और जैकोब की एज बनी है x-5 इक्वल टू 7 इंटू ये y-5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x-5 इक्वल टू 7y-35। क्लियर? तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं, या आप ऐसे करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। x y इक्वल टू ये -30 आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं, 3y को उधर ले जाते हैं। क्लियर? तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y+10। ठीक है, तो वो बन जाएगा, x की वैल्यू जो बनेगी 3y+10 बन जाएगी। ठीक है, ये आ जाता है x इक्वल टू 3y+10। ये फ्रॉम फर्स्ट आ गए, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? और इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। यह लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर? और इक्वेशन सेकेंड हमारा था, देखो इक्वेशन सेकेंड क्या था, x-7y इक्वल टू -30, x-7y इक्वल टू -30। क्लियर? और जो x की वैल्यू बनी है, ये वाली वैल्यू, इसको हम x के प्लेस पे पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 3y+10 -7y इक्वल टू -30। क्लियर? तो y वाली टर्म माइनस कर लेते हैं, -4y इक्वल टू ये -30 और 10 भी उधर चला जाएगा, -10, ये बन जाएगा -40। तो y इक्वल टू क्या बनेगा, -40/-4, इससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 10 आ जाएगा। देयरफॉर जैकोब की जो प्रेजेंट एज थी, जैकोब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू
क्या था, क्योंकि जैकब की एज हमने क्या लेट किया था, x। अभी हमने y की वैल्यू फाइंड की है, x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो ये अभी इसको रहने देते हैं और इस वैल्यू को रख लेते हैं हम इधर, बिकॉज x इक्वल टू 3y प्लस 10 था, x इक्वल टू 3y प्लस 10। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू हम इधर रख लेते हैं, इधर ये बन जाएगा 3 इंटू 10 एन प्लस 10, 30 एन प्लस 10 इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। क्लियर? और y इक्वल टू 10 आ जाता है। देखो जैकब प्रेजेंट एज क्या बना, 40 ईयर, और सन की प्रेजेंट एज क्या बनी है, 10 ईयर। क्लियर हो? 10 ईयर बन जाती है। अब वेरीफाई कर सकते हो, अगर 5 ईयर अगो की बात होती है, जैसे इसमें से 5 माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 5, ये 35 बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो बनेगा आपका वो 7 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है कि जैकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर और सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।